हाँ, देखो, मैं डॉक्टर जमील खान, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से फिजिक्स का प्रवक्ता हूँ। तो आज अपन फिजिक्स की यूनिट नंबर 2 का शक्ति और उसकी यूनिट्स के बारे में आज अपन इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात क्या है, शक्ति होती क्या है? पावर, अपन इंग्लिश में कहते हैं पावर। जैसे अपन ने कभी कभी साधारण बोलचाल में अपन सुना होगा कि ये पावरफुल है, ये आदमी ज़्यादा पावरफुल है, ये मशीन ज़्यादा पावरफुल है। हम्म? तो पावरफुल की जो डेफिनेशन है या पावर को अपन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे या किस प्रकार से अपन मेजरमेंट करते हैं, इसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे दो आदमी कुश्ती लड़ रहे हैं, दो आदमी क्या है, कुश्ती लड़ रहे हैं, तो उसमें कहेंगे अपन, जैसे मान लो एक आदमी जीत जाता है, दूसरा आता है, इसमें ज़्यादा पावर है। पावर क्या है? ज़्यादा, अर्थात उसने ज़्यादा कार्य किया, कार्य किसके उसने ज़्यादा किया। लेकिन वो क्या है, कार्य भी किया, कितनी देर में किया? वो 1 घंटे में किया, 10 मिनट में किया, 15 मिनट में किया, 20 सेकंड। उस शक्ति के अंदर क्या है, कार्य के साथ साथ समय का भी अपन को ध्यान रखना होता है। तो शक्ति होती क्या हमारे पास कि किसी मशीन के द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसी मशीन के द्वारा कार्य करने की दर को अपन क्या है, शक्ति कहते हैं। किसी मशीन के द्वारा कार्य की मात्रा के साथ साथ कितनी शीघ्रता से कार्य किया गया है, यह भी जानना आवश्यक होता है। कोई मशीन तो कार्य तो कर रही है, लेकिन एक मशीन उस कार्य को मान लो 2 घंटे में कर रही है, एक मशीन उस कार्य को 1 घंटे में कर रही है, तो शक्ति किसकी हुई इसमें जब? क्योंकि कार्य तो दोनों ने समान किया, समान कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक तो 1 घंटे में कर रही है, दूसरी मशीन है 2 घंटे में कर रही है। तो कौन सी मशीन की शक्ति ज़्यादा होगी? जो कम समय में करेगी, मतलब उसके अंदर पावर ज़्यादा है। तो यदि मान लो कोई 2 मशीन है और समान मात्रा में कार्य कर रही है, लेकिन वो भिन्न भिन्न समय अंतराल में संपन्न करती है, तो दोनों मशीनों की शक्ति भी क्या है, अलग अलग होगी। जो मशीन जितनी तेजी से कार्य करेगी, उस मशीन की शक्ति उतनी अधिक होगी। जितनी तेजी से कार्य करे, अर्थात किसी समान कार्य करने में जितना कम समय लगेगा, वही उसी मशीन की शक्ति क्या बस ज़्यादा होगी। आगे समझ में? इसके अलावा एक मशीन, 2 मशीन है, दोनों समान कार्य करती है, लेकिन एक मशीन 1 घंटा ले रही है, दूसरी मशीन 2 घंटे ले रही है। तो 1 घंटे वाली मशीन उस कार्य को जल्दी करेगी, तो उसकी शक्ति ज़्यादा हो जाएगी। अब है शक्ति भी क्या है, औसत शक्ति के बारे में बात करते हैं। यदि किसी मशीन द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है, तो मशीन की औसत शक्ति T एवरेज बराबर W/T। मतलब एक टाइम ले लिया, कोई 1 घंटे में इतना कार्य किया है, तो उसके कार्य में समय का डिवाइड कर दिया, तो वो उसकी औसत शक्ति को मेजरमेंट करता है। तात्क्षणिक शक्ति, तात्क्षणिक की शक्ति क्या है? यदि अनंत सूक्ष्म समय अंतराल dt में किया गया कार्य dw हो, तो तात्क्षणिक मतलब किसी क्षण समय पर जो शक्ति होगी वही तात्क्षणिक शक्ति है। मान लो dt समय अपन क्या है, एक बहुत सूक्ष्म समय ले लेते हैं, उस समय में dw कार्य किया जाता है, तो p बराबर क्या जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो dw बराबर डेल t। तो इसको अपन क्या है, लिमिट को कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये dw/dt हो जाएगा। क्या जाएगा? dw/dt। तो p बराबर लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, तो डेल w बटे डेल टी बराबर dw/dt। ये पावर हो गया। अब dw जो वर्क है वो क्या होता है, F.ds, बल गुना विस्थापन। बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। तो p बराबर F.ds/dt। तो ds विस्थापन है और dt अपन पास समय है, तो ds/dt को अपन क्या लिख सकते हैं, p। तो F.b ये अपने क्या शक्ति हो गई बस।
क्या हुआ इनके पास शक्ति, तो P बराबर F डॉट बी। ओके, P बराबर F डॉट बी, तो F डॉट बी को अपन खोलेंगे तो P बराबर एफ बी कॉस थीटा। एफ और डॉट बी का क्या अपने पास अदिश गुणन में था एफ बी। यहाँ पर जो बी है उस पिंड का वेग है जिस पर बल कार्य कर रहा है। बी उस पिंड का वेग है जिस पर बल कार्य कर रहा है। तो थीटा बल एफ और वेग बी की दिशा के मध्य कोण है। अतः तात्क्षणिक जो शक्ति का मान है तात्क्षणिक वेग और उस क्षण पर कार्यरत बल के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। किसके तुल्य होता है बस, उसके तुल्य होता है बस, है ना। तो ये P बराबर पी वी कॉस थीटा लिखा हुआ गया है, ये P नहीं है F है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो P बराबर एफ वी कॉस थीटा है, ध्यान रखना, ये गलती से लिखा हुआ गया P। तो इस प्रकार से थीटा बराबर 0 गया तो कॉस 0 का मान 1 होता है। तो P मैक्सिमम बराबर एफ बी। P मैक्सिमम बराबर कितना हो गया मेरे पास, एफ बी हो गया मेरे पास। तो इस प्रकार से शक्ति की औसत शक्ति देख ली अपने पास, तात्क्षणिक शक्ति, और मैक्सिमम शक्ति अपने पास क्या है, बल गुणा वेग। यदि कार्य देखना है, समय तरीका है, तो अपन शक्ति के लिए फॉर्मूला क्या है काम यूज करेंगे, P बराबर W बटे टी। और पढ़ा क्या है वो, ऑनलाइन ही नहीं है कोई, बस वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, कहाँ जा रहा हो अभी, कहाँ जा रहे हो? नहीं अब बनाऊंगा, अब आपने क्लास ले ली क्या? अभी तो पहले तो नंदिनी का आया था, देखो लिंक सबको अपना भेजना ही है। हाँ तो अभी मैं जियो का जनरेट कर दूंगा, मेरा हो जाएगा, मैं आपका भी करवा दूंगा। हाँ, तो देखो क्या हो रहा है। कल जैसे मेरा तो टाइम का स्लॉट गया आज का, कह तो क्या कभी भी ले लो क्लास, तो क्या बोल, एक बार देखो सही तो क्या हो रहा है। अब वो तो चलो जोड़ लेंगे, मैं बच्चों की सूचना डाल दूंगा ग्रुप में अपने हाँ कि भाई तुम गूगल भी डाउनलोड करके रख लो और इतनी बजे बैठ जाना। अब आपका भी अभी स्लॉट चल रहा है। अभी केमिस्ट्री वाली मैडम किसने जोड़ी, सुनील ने जोड़ा था क्या? केमिस्ट्री वाले मैडम कौन है? उदयपुर से। हाँ मेरे को भेज रहे हैं उदयपुर, मेरे लेक्चर है उदयपुर के बच्चे जोड़ देंगे मेरे ग्रुप में। अच्छा हाँ, और केमिस्ट्री वाली मैडम इधर जोड़ दी। अच्छा तो उसने क्या किया, पीडीएफ फाइल जोड़ दी। अच्छा, रात संबंध वो भेजी थी अनुराधा, कौन है? है, अनुराधा हाँ शायद वही अनुपम। हाँ, तो ये अपने पास क्या है, शक्ति हो गया मात्रक का मात्रक P मैक्सिमम बराबर एफ बी। इसके बाद है शक्ति का मात्रक एवं विमा, यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ पावर। तो शक्ति का मात्रक जो ऐसा ही पद्धति में है कि शक्ति का मात्रक है जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होता है। ऐसा ही पद्धति में शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। और इसकी विमा m1 L² T-Q होती है। वाहनों तथा इंजनों के लिए जो शक्ति की इकाई है वो अश्व शक्ति होती है। क्या होती है? अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। और एक वाट बराबर कितना होता है? 1 जूल प्रति सेकंड। 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट पर सेकंड। CGS पद्धति में जो शक्ति का मात्रक है आर्क पर सेकंड हो जाएगा। FPS पद्धति में मात्रक फुट पाउंडर प्रति सेकंड हो जाएगा। ओके। कार्य समय जो वक्र का ढाल है वो तात्क्षणिक शक्ति का मान देता है। तो P बराबर dW/dt, ये टेंजेंट थीटा होगा, तो ये ढाल इसको क्या है? तात्क्षणिक शक्ति होता है। शक्ति समय का जो वक्र खींच लेंगे हम का कार्य के मान को दिखाता है। यदि उसका क्षेत्रफल है हमारे पास का क्षेत्रफल कार्य का मान देता है। तो ये इधर P है और इधर T है, तो ये PT वक्र है। यदि W बराबर P और T, यदि इन दोनों PT दोनों के क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो वो कार्य को मान लेंगे। परिवर्तनशील द्रव्यमान वाले निकाय के लिए, तो परिवर्तनशील द्रव्यमान वाले जिसमें द्रव्यमान भी परिवर्तित होता है और वेग भी
परिवर्तन हो रहा है, तो इसके लिए अपन क्या रॉकेट का एग्जांपल ले सकते हैं। तो F बराबर डी वाई डी टी एम बी, एफ बराबर डी पी वाई डी टी होता है, तो P की जगह अपन पास एम भी रख लिया, तो एम डी वी वाई डी टी प्लस बी डी एम बाई डी टी। यदि वेग कांस्टेंट है तो डी वी बाई डी टी जीरो हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा बी और डी एम बाई डी टी जाएगा। तो P बराबर एफ डॉट बी, एफ का मान बी डी एम बाई डी टी और बी है ही हम पास बी, तो बी डॉट बी बराबर क्या जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर डी एम बाई डी टी। तो P कितना हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर बाई डी, तो P बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर डी एम बाई डी टी। ये क्या है उस परिवर्तनशील द्रव्यमान वाले निकाय के लिए, परिवर्तनशील वाले जो द्रव्यमान वाले निकाय के लिए अपन क्या शक्ति क्या जाएगी बी स्क्वायर बाई डी एम। अब किसी वस्तु की ऊर्जा कार्य करने, किसी वस्तु की जो ऊर्जा है वो कार्य करने में लगे समय पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि शक्ति कार्य करने में लगे समय पर निर्भर करती है। तो ये बच्चों आज अपना टॉपिक है शक्ति, पावर। तो अपन ने आज पावर क्या होती है, पावर की डेफिनेशन पढ़ी, पावर की एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, पावर के यूनिट्स है, पावर की डायमेंशन है, ये पढ़े अपन ने। और उसमें क्या है एक दो एग्जांपल अलग अलग सिस्टम के लिए, अलग अलग निकाय के लिए अपन ने पावर ज्ञात करी और कुछ वक्रों के साथ उनका एक रिलेशन भी ज्ञात किया। तो ये आज का अपन टॉपिक है पावर। तो ये अपन पास फिनिश हो गया, तो ये आपको याद रखना है और थैंक यू।